रहीम, ये क्वेश्चन है शो दैट इफ़ ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये है, सी सेट ये है। इसके मुताबिक आपने इसको ये जो दिए हुए हैं इस प्रॉपर्टी को, इस फंक्शन को शो करना है। शो का मतलब क्या होता है कि वेरीफाई करना है कि ये और ये आपस में इक्वल हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को, इसका जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा होता, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो बाहर होता है पहले उसका नाम बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आइए आप इसको पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन यही वाली प्रॉपर्टी एक और वीडियो में, इससे पहली वीडियो में इसको हमने वेरीफाई किया है। उसमें सेट और थे, सेट जो मर्जी हों, ये इसकी प्रॉपर्टी हमेशा इन लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आता है। क्या यहाँ पे वैल्यूज़ और भी होती तो फिर भी आंसर दोनों का इक्वल ही आता है। इससे परेशान नहीं होना कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। हमने सिर्फ इसका जो रूल है उसको हमने फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व करते जाना है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड में हमने ये रूल सीखा हुआ है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम इसमें बी सेट लिख लेंगे, फिर सी सेट लिख लेते हैं। तो अब देखें, इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ये इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें तो कुछ है ही नहीं है जो हम कहें उसको इसके साथ कंपेयर करें। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस लिहाजा इसका जो आंसर है वो भी एक एम्प्टी सेट आएगा। अब इसका आंसर आ चुका है, इसका अब इसके साथ यूनियन मालूम करते हैं। अब इसका ये पूरा हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू एक जगह पे ए सेट आ गया, यूनियन का यूनियन आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है एक एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेट लिख लेंगे। अब दोनों सेटों का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठे करके लिखना है। इसमें तो अब कुछ है ही नहीं है, लेकिन इधर ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो अब मतलब इस सेट के अंदर जो कुछ भी था वो हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसकी राइट हैंड साइड जो है, जो राइट साइड वो हमने लिख ली है। तो राइट साइड को जब हमने लिखा तो हमने देखा कि इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, तो दो ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। पहले हमने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लेना है और ए यूनियन सी भी फाइंड कर लेना है। फिर जब इन दोनों के आंसर आ जाएंगे तो इन दोनों के आंसर का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। तो ये ए सेट हो गया और ये बी सेट, तो दोनों का यूनियन, दोनों के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट को ज़ीरो दोनों में था, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर वन भी है। यूनियन में जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा हो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। अब इसी तरह ए यूनियन सी मालूम कर लेते हैं। तो ये इसका ए सेट हो गया, फिर यूनियन का यूनियन, फिर सी सेट हो गया। सी सेट एक एम्प्टी सेट है। इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे सिर्फ ज़ीरो आएगा, क्योंकि इधर ज़ीरो है, इधर तो कुछ भी नहीं है। इन सब को इकट्ठा करके एक ही थैले में जब बंद किया, एक ही सेट में किया, तो वो ज़ीरो आ गया। तो अब ए यूनियन बी का आंसर भी आ चुका है और ए यूनियन सी का आंसर भी आ चुका है, यानी इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। अब हमने इंटरसेक्शन दोनों का मालूम कर लेना है। ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन बी का आंसर आ गया, 0 और 1, इसका आंसर आ गया। अब इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, अब इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा ये 0। तो अब इन दोनों सेटों का हमने मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में जो सेम है। तो कौन सा एलिमेंट दोनों में सेम है? ये सिर्फ 0 दोनों में आ रहा है, तो 0 इसका आंसर है। तो ये आंसर इसका आ गया राइट साइड का आंसर। तो हमने देखा कि राइट साइड का आंसर 0 आया है और लेफ्ट साइड का भी आंसर हमारा 0 आया है। तो लिहाजा ये वेरीफाई हो गया कि फ्रॉम 1 and 2 इट शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।